ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप में इसमें सपोज करो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को आपका जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का इंस्ट्रूमेंट है, वो किस तरह से जस्ट रिजोल्व करता है। जस्ट यानी कि रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका कि ऑप्टिकल पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये किसी भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके यदि कोई इंस्ट्रूमेंट देख पाता है या आपको दिखा सकता है तो वो उसकी रिजोल्विंग पावर हुई। यानी कि रिजोल्यूशन या कि जस्ट रिजोल्व की जो कंडीशन होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे DCM टोयोटा जो होता है उसकी आगे की जो हेडलाइट है, उसमें दो हेडलाइट एक तरफ होती है और दो हेडलाइट एक तरफ होती है। तो ठीक वैसे ही जैसे वो काफ़ी दूर होता है तो आपको दोनों हेडलाइट एक ही दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता चला जाता है मेरे दोनों हेडलाइट आप जो है सेपरेट होना शुरू हो जाती है। यानी कि जब काफ़ी पास आपके आ जाता है DCM, तो तब आपको दिखाई देता है कि हाँ, इसके एक तरफ दो लाइट है और दूसरी तरफ दो लाइट है। यानी कि किसी भी व्हीकल में सपोज करो कि कोई दूसरा व्हीकल है जिसमें कि पास दो लाइटें हैं और वो काफ़ी दूर है, जो कि आपके आंखों पे 1 डिग्री से कम का एंगल ट्रेस कर रही है दो ऑब्जेक्ट यदि, तो वो आपको दो की बजाय वो आपको एक ही दिखाई देगा, क्योंकि ह्यूमन आई की जो रिजोल्विंग पावर है वो हमारी यानी कि उसका जो एंगल ऑफ रिजोल्यूशन जो होता है वो नॉर्मली 1 डिग्री के आसपास होता है। यानी कि 1 डिग्री पे कोई दो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहे हैं तो आप उसे जस्ट रिजोल्व या सेपरेट अलग अलग करके देख पाते हो, अदरवाइज आप नहीं देख पाते। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं इसकी टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप में भी ठीक वैसे ही होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट की सपोज करो कि दो इमेज बनी, और इन इमेज पे यानी कि सपोज करो कि पहले ऑब्जेक्ट की इमेज ये है, दूसरे ऑब्जेक्ट की इमेज ये आई और एक की आई डैश, जो हमारा ओ डैश ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमारी आई डैश है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट ओ है उसकी इमेज सपोज करो कि हमारी आई है। सो इसके लिए यदि हम ये देखें रेले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि सपोज करो कि पहले इमेज आई डैश है, इसके लिए आपने रेले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ग्राफ जो बनते हैं इसके लिए, तो वो हमने सपोज करो कि इसका लिए मैक्सिमा, हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा जो होगा वो हमारा कुछ इस तरह से है, और सेकंड ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी जो इमेज होगी उसके लिए जो इसका प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है वो हमारा कुछ इस तरह से है। दोनों जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, दोनों के दोनों जो प्रिंसिपल मैक्सिमा होंगे, ये दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा यदि फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा का फर्स्ट मिनिमा दूसरे प्रिंसिपल मैक्सिमा से ओवरलैप करता है, तो और इंस्ट्रूमेंट समझो कि वो जस्ट रिजोल्व कर पाता है। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट को आपको अलग अलग दिखाई देंगे। और यदि इस तरह की कंडीशन नहीं बनती, ये रेले क्राइटेरिया में मैं आप लोगों को बताया था कि रेले क्राइटेरिया में भी ठीक ऐसे ही, ये रेले क्राइटेरिया में कि जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई एक ये आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है उसका ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हमारा ये है। यदि पहले प्रिंसिपल मैक्सिमा का जो फर्स्ट मिनिमा है और सेकंड जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, यदि वो उससे ओवरलैप कर जाता है, तो आप ऑब्जेक्ट को जो है अलग अलग करके देख सकते हो। यदि ये कि इसका मिनिमा थोड़ा सा उस तरफ है या फिर इसका मिनिमा थोड़ा और इस तरफ आएगा, तो कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी, और उस केस में जो है इंस्ट्रूमेंट उसे जस्ट रिजोल्व नहीं कर पाएगा जब कंडीशन कुछ इस तरह की होगी। और यदि कंडीशन इस तरह की होती है, वो मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें तो पूरी तरह से अलग अलग आपको दिखाई देंगी ऑब्जेक्ट, लेकिन इस तरह का यदि कहीं कोई कंडीशन बनती है, तो इस तरह की कंडीशन में जो चीज़ें हैं वो आपकी अलग अलग नहीं दिखाई देगी। सो ये कंडीशन होगी हमारी एक तरह से, ये हमारा रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन हो गया। तो रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन ही मैं आप लोगों को बता देता कि इसमें जो हमारा जो आई मेड डिवाइड बाई आई मैक्स जो है वो हमारा 8 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर के बराबर होगा। सो इसमें जो ये
एक तरह से जो सर्कुलर अपर्चर है, सर्कुलर अपर्चर की कंडीशन हम फॉलो करते हैं। सो दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो इमेजेस बनेगी आई डैश और आई, दोनों ऑब्जेक्ट की इमेजेस उनके अकॉर्डिंग, यानी कि उन पे जो प्रिंसिपल मैक्सिमा यदि इस तरह का, यानी कि रेले क्राइटेरिया को एक तरह से इंस्ट्रूमेंट फॉलो करता है, तो दोनों इमेज को आपको अलग अलग दिखाएगा, अदरवाइज नहीं, अलग अलग करके नहीं दिखा पाएगा। सो इसमें हमारा जो एक तरह से जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो डायरेक्शन है वो हम देंगे ए इक्वल टू साइन थीटा, ए इंटू साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, और यू कैन से साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई ए, और यदि थीटा की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, तो थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, और यू कैन से थीटा इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई ए। लेकिन सर्कुलर अपर्चर के केस में हमने बताया था कि जो एरे डिस्क है उसमें ये जो थीटा है, इस थीटा की जो वैल्यू है, इस थीटा की वैल्यू ये होगा हमारा क्या, थीटा इक्वल टू 1.22 इंटू लैम्डा डिवाइड बाई ए। सो पहली इक्वेशन जो है हमारी वो होगी क्या, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, और इससे हमने सीधा सीधा निकाला कि थीटा इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई ए, वेयर थीटा इज वेरी स्मॉल। सो अब जो एरे डिस्क है, एरे डिस्क की कंडीशन क्या है कि थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइड बाई ए। ये जो इसमें जो फैक्टर है 1.22, ये हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और इसमें जो एंगल होगा वो हमारा 1.22 मल्टीप्लाई ऑफ लैम्डा डिवाइड बाई ए। अब इसमें जो रेले क्राइटेरिया है, रेले क्राइटेरिया की भी आप सीधी सीधी इसमें डेफिनेशन दे सकते हो, रेले क्राइटेरिया का आपको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि जिस तरह से रेले क्राइटेरिया हम लेते हैं वैसे ही हम इसमें लेंगे, फर्स्ट का मिनिमा सेकंड के मैक्सिमा पे, और सेकंड का फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट वाले के मैक्सिमा पे ओवरलैप करेगा। ओके, इसके बाद यदि हम देखें तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, एक तरह से दोनों जो ये दो जो ऑब्जेक्ट है ओ और ओ डैश, दोनों जो एंगल था हमारा इसका, सपोज करो कि ये एंगल हमारा अल्फा, और जहाँ पे इमेज जाके बनी सपोज करो कि वो एंगल हमारा थीटा। सो हालांकि अल्फा और थीटा जो है दोनों इक्वल होते हैं, और अल्फा थीटा जो है जस्ट रिजोल्व की कंडीशन हमारी यही रहेगी कि अल्फा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1.22 इंटू लैम्डा डिवाइड बाई ए। सो ये होगी हमारी किसी वो जो टेलीस्कोप है उसकी जस्ट रिजोल्यूशन की जो कंडीशन होगी, थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइड बाई ए रेडियन। ओके, इसके बाद जो हम रिजोल्विंग पावर की यदि बात करते हैं, तो रिजोल्विंग पावर केस में रिजोल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को 1 डिवाइड बाई थीटा, इट मीन्स ये होगा ए डिवाइड बाई 1.22 इंटू लैम्डा। दैट इज यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी टेलीस्कोप की यदि हम रिजोल्विंग पावर इंक्रीज करते हैं, तो रिजोल्विंग पावर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या रिजोल्विंग पावर कब इंक्रीज होगी, जब हम उसका जो ए है उसे हम इंक्रीज करेंगे। और इस पूरी इक्वेशन में यदि ध्यान से देखो तो ए की जो वैल्यू है वो हमारी जो इस फिगर में हम कह सकते हैं कि जो ए बी की वैल्यू, यानी कि ये जो लेंस है, इस लेंस का जो डायमीटर है, इस लेंस का डायमीटर जो है वो हमारा स्मॉल ए के इक्वल होगा, यानी कि लेंस का जो डायमीटर है वो हमारा स्मॉल ए के इक्वल होगा। सो किसी भी टेलीस्कोप का डायमीटर यदि उसके लेंस का डायमीटर यदि आप इंक्रीज कर देते हो, सो डेफिनेटली उसकी रिजोल्विंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके।